सुस्वागतम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपको मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता है या फिर काम नहीं किया तो क्या करें। बहुत सारे लोगों में मिनॉक्सिडिल जो है कि 1% भी रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि और नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने हेयर फॉल के लिए मिनॉक्सिडिल का प्रयोग कर रहा है और उसका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मतलब कि जितने मंथ का बताया जाता है उससे ज़्यादा समय तक यूज करने के बाद भी उसका हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि मिनॉक्सिडिल उसको काम नहीं किया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, मिनॉक्सिडिल के कई फार्मूले होते हैं। जैसे कि एक फिनेस्टाइड वाला मिनॉक्सिडिल होता है, ये देखिए फिनेस्टाइड वाला मिनॉक्सिडिल, ये प्रोकापिल वाला मिनॉक्सिडिल है। इससे अलग फार्मूले का आता है, एक 2% में आता है, 5% में आता है। जैसे ये मिनॉक्सिडिल है जो है कि मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सोल्यूशन यूएसपी जो है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए अल्कोहल फ्री है और इसमें ये प्रोकापिल है, मिनॉक्सिडिल प्रोकापिल। इसमें मिनॉक्सिडिल जो है आईपी जो है कि 50% में है और फेनोऑक्साइड थिनाल जो है कि 2 mg में है। तो ये प्रोकापिल वाला है। अगर लगभग काफ़ी लोगों में ये कोई काम नहीं, रिजल्ट नहीं देता है। क्लियर दिख नहीं रहा है। इसके बाद एक आता है फिनेस्ट्राइड वाला मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड देख सकते हैं आप, मिनॉक्सिडिल फिनेस्टेराइड। ये मैनोमीटर्स का है। पहले मैंने इसको यूज किया था, मुझे ये 0% इसका रिजल्ट दिखा। उसके बाद जो है कि मैंने यूज किया फिनेस्ट्राइड वाला, 6 मंथ तक इसको यूज किया था। मिनॉक्सिडिल टाइप का सोल्यूशन 5% ग्रोमैक्स, यानी कि केवल इसमें प्रोकापिल है। और ये है जो है कि फिनेस्टाइड वाला मिनॉक्सिडिल आता है। तो ये काम कर गया मुझे। देख सकते हैं आप लोग, मेरे हेयर को देख सकते हैं कितना, मतलब कि पीछे जा चुका था बिल्कुल, लगभग 10-11 मंथ हो चुके हैं। तो अगर ये भी आपको काम नहीं करता है, एक अलग फार्मूला आता है, एक 10% में आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं यूज करता है, मतलब 10% वाला तो बिल्कुल गारंटी साथ काम करेगा। आप 2 टाइम यूज करिए, रेगुलर 2 टाइम यूज करिए, तो हम गारंटी साथ कहता हूँ कि मतलब कि काम करेगा तो करेगा। लेकिन जिसका आनुवांशिक रहता है, बिल्कुल आनुवांशिक रहता है, तो उनका शायद ना काम करे। तो उस कंडीशन में तो आपका कोई थेरेपी या फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। केवल इसको लेने से कोई बहुत लोगों में काम नहीं करता है। इसके साथ साथ गमीज मिनॉक्सिडिल के गमीज आते हैं। मिनॉक्सिडिल के गमीज लेने से कोई नुकसान भी सकता है, शरीर में बाल आ सकते हैं। और मतलब कि आप लीजिए बायोटीन, ओजीवा का बायोटीन यूज करिए, उसके बाद ये मिनॉक्सिडिल यूज कीजिए। एक प्लिक्स का हेयर सेरम आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि इसको यूज करने का मेन तरीका अगर आपको मालूम है, यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो 1-2 मंथ के लिए बंद हुआ, तो अगर आप बालों का केयर करना कम कर देंगे तो फिर दोबारा से उतना हेयर फॉल एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपने बालों का केयर करें, योगासन करें, शीर्षासन करें। योगा के साथ साथ शीर्षासन, कई प्रकार के योगा भी होते हैं। अगर सबसे मेन बात होता है, अगर का आपको मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद बंद हो गया हेयर फॉल, अचानक से 2-3 मंथ बाद फिर स्टार्ट हो गया हेयर फॉल, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ पे। आप कल्पना करिए उस समय आपका हेल्थ क्या था, इस समय हेल्थ क्या है। मौसम भी बहुत मायने रखता है। उस समय का मौसम क्या था, इस समय का मौसम क्या है। मतलब ठंडियों में बाल को ढक के बहुत लोग सोते हैं तो दबाव पड़ता है, तो बहुत लोगों के बाल कमज़ोर होते हैं, दबाव पड़ने के कारण वो मतलब कि टूट जाता है। अब मेन चीज़ होता है कि आप देखिए उसको, बाल को ऐसे श्रिंक करके देखिए। अगर सिंपल है, जड़ से टूटेगा तो ऐसे मतलब कि एक भाग मोटा होगा थोड़ा, तो वो मतलब मोटा भाग निकल जाए तो दिक्कत लगेगा आपको। अगर श्रिंक वाला है, दोनों तरफ सिंपल है, यानी बाल आपका टूटा है, कोई उससे प्रॉब्लम 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, बाल टूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उस श्रिंक वाला सिस्टम में। जैसे कि मोटा एक लाइन मोटा हो जाएगा तो उसमें दिक्कत रहता है। वो मान लो बाल मतलब झड़ रहा है, अगर 6 मंथ यूज करने के बाद झड़ रहा है तो उस कंडीशन में बता रहे हैं। अगर मतलब कि आपको सारे मतलब यूज कर लिए तो आपने अपना मतलब कि टेस्ट करवा लीजिए। आयरन फेरेटिन होता है, और होता है कैल्शियम का, विटामिन B12 का टेस्ट होता है, विटामिन ई का टेस्ट होता है। इन सारे टेस्ट के बाद अगर आपको कमी है तो उन मतलब कि उनका दवाई चलाइए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ट्रांसप्लांट पे ही बिल्कुल लग जाएंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आपका स्टेज 2 या 3 में है तो आपका कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होता है।